अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी ख़ान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डोपामीन चेज़ एंड एडिक्शंस। तो डोपामीन क्या है? डोपामीन जो है हमारे ब्रेन में बनने वाला एक केमिकल है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम भी देता है, ठीक है। और इसको हार्मोन भी कह सकते हैं, एक हैप्पी केमिकल या हैप्पी हार्मोन भी इसको हार्मोन कह सकते हैं, ठीक है। तो जो न्यूरोडाइवर्जेंट्स होते हैं दोस्तों, उनमें डोपामीन लेवल बहुत कम होता है, ठीक है। उनमें डोपामीन उतना बनता नहीं है जितना एक न्यूरोटिपिकल इंसान में बनता है, ठीक है। तो डोपामीन लेवल कम होने की वजह से, डोपामीन डेफिशिएंसी होने की वजह से वो डोपामीन के लिए स्टार्व्ड फील करते हैं, ठीक है। और कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, ऑफ कोर्स अनकॉन्शियसली ही वो डोपामीन चेज कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉन्शियसली तो ये होता है ना कि हाँ, हमें लाइफ में ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिल रही, पीस नहीं मिल रहा, ठीक है, रेस्टलेस फील हो रहा है, तो हम लोग सुकून ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन बॉडी और माइंड जो है वो क्रेव कर रहा होता है डोपामीन को, डोपामीन डेफिशिएंसी हो रही होती है, तो वो डोपामीन चेज कर रहे होते हैं। अब डोपामीन चेज किस तरह हो रहा होता है कि आप देखो कि एक न्यूरोटिपिकल और न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चे जो हैं, अगर 3 न्यूरोटिपिकल है और एक न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चा और सब जा रहे हैं कहीं पर, वॉक कर रहे हैं, तो जो न्यूरोडाइवर्जेंट होगा ना, वो अगर कोई बेंच आ गया रास्ते में तो वो बेंच पे चढ़ के जंप करने की कोशिश करेगा। आप कहोगे यार सारे बच्चे सीधे सीधे जा रहे हैं, तुम्हें क्या है मसला। जैसे पेरेंट्स जो है वो इमोशनल लेवल पे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि जिन पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, उनके लिए ये बच्चे प्रॉब्लम चाइल्ड हैं। वो कहेंगे सब सीधे जा रही है, यार तुम्हें क्या मसला है, तुम्हारे कौन सी जो है ना वो एक रग बढ़ के होती है, जो एक तुम्हारा जो है ना कोई चीज़ तुम्हें अलग ही करनी होती है, वो डोपामीन चेज होता है। उसके लिए जंप्स कर रहे होते हैं, उसके लिए जो है ना वो सेंसरी स्टिमुलस ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग स्मेल लेना या स्मॉल जो है वो या मूवमेंट से स्टिमुलेट होना, जंप्स करना, खाने पीने में जंक फूड ज़्यादा यूज़ करना, तो ये डोपामीन चेज होता है, ठीक है। अब जो न्यूरोडाइवर्जेंट्स है ना, आप कोई एडल्ट भी होगा न्यूरोडाइवर्जेंट, तो कभी कभी आपको लगेगा कि वो बच्चे की तरह से खुश हो रहे हैं किसी चीज़ पे, बहुत अलग ही लेवल की एक हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट शो कर रहे होते हैं। सैडनेस में भी वो बहुत डाउन जाते हैं, लेकिन जब वो होता ये है कि जब आप इसकी मिसाल यूँ ले लें कि कोई शख्स जो है ना वो उसने रोज़ा रखा हुआ या भूखा है और उसको सडनली बहुत अच्छा सा खाना मिलता है, तो वो उसको कितना मज़ा आएगा। और आपका जिसका पेट भरा हुआ है वो कह रहा है कि चलो खाने का टाइम हो गया, फिर बैठ के खा लेते हैं, आपको तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो इनको जो डोपामीन का वो होता है ना, जो डेफिशिएंसी होती है, उसके लिए स्टार्व होते हैं, वो एक्साइटमेंट क्रेव कर रहे होते हैं, और जब एक्साइटमेंट मिलती है तो वो बहुत इसको चेरिश करते हैं, ठीक है। तो जब डोपामीन का लेवल बहुत कम होता है, बहुत डाउन, बहुत सैड, बहुत होपलेस फील कर रहे होते हैं, उस टाइम डोपामीन चेज करने के लिए न्यूरोडाइवर्जेंट के स्पेशल इंटरेस्ट भी होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें ये पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं, पूरी तरह उसको
जिसे कहते हैं ना कि हेड ओवर हील्स उसके पीछे होते हैं, और हाइपर फिक्सेशन होती है खानों में भी, एक्टिविटीज़ में भी, ठीक है। तो वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, उससे भी डोपामिन लेते हैं। लेकिन डोपामिन लेवल बहुत कम होने की वजह से ना डोपामिन चेजिंग का जो बिहेवियर है वो कभी कभी गलत रास्ते पे भी ले जाता है, रेकलेस बिहेवियर की तरफ भी ले जाता है। होता इस तरह से है कि डोपामिन लेवल बहुत कम है। अब डोपामिन कम होने की वजह से ना जो चीज़ें दूसरों को खुशी दे रही हैं, एक्साइटमेंट दे रही हैं, वो चीज़ें नहीं, खुशी नहीं दे रही, वो चीज़ें एक्साइटमेंट नहीं दे रही, वो जो है ना अपने आप मतलब बहुत इतना डाउन लग रहा है कि अब उठ के कुछ भी करने का दिल ही नहीं, मतलब मोटिवेशन ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं होती किसी चीज़ की करने की, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर जिससे बच्चे को एक्साइटमेंट मिले, एकदम से रश फील हो डोपामिन का, ठीक है। तो वो जो एक्साइटमेंट होता है ना, उसके लिए वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करने शुरू हो जाते हैं। एडिक्टिव बिहेवियर, जो हमारी बॉडी और माइंड है ना, वो भी स्कोर रखती है, चीज़ों की मेमोरी रखती है, ठीक है। तो जिस चीज़ से हमें एक्साइटमेंट मिली होती है, डोपामिन इतने स्टार्व होने के बाद जिस चीज़ से डोपामिन मिला होता है, एक्साइटमेंट मिली होती है, अलाइव फील हुआ होता है, ठीक है, वो चीज़ बॉडी और माइंड उसको याद रखता है, और वो टाइम टू टाइम बच्चा वो चीज़ें करना शुरू हो जाता है। रिपीटेटिव बिहेवियर वही होता है ना उनका, न्यूरोडाइवर्जेंस रिपीटेटिव बिहेवियर में तो होते हैं। लेकिन जो एडिक्शंस की जो मैं बात कर रही हूँ ना, समटाइम वो एडिक्शंस लोगों को की नज़रों से ओझल होती हैं। वो ऐसी एडिक्शंस होती हैं जिनका ज़ाहिर है ये भी नहीं चाहते कि किसी को भी पता लगे। तो वो एडिक्शन मतलब टाइम टू टाइम वो चीज़ें रिपीट होती जाती हैं। और जब अवेयरनेस आती है कि ओके ये इससे नुकसान हो रहा है, या ये बिहेवियर छोड़ नहीं सक रहे, या इस बिहेवियर को जो है ये एडिक्शन में काउंट होता है ये बिहेवियर, तो अवेयरनेस आने के बाद भी, क्योंकि वो एक काफ़ी टाइम एंड अगेन वो चीज़ें हो रही होती हैं, तो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स समझ ले, एक सब कुछ अवेयरनेस आने के बाद भी ना वो बिहेवियर रोकना मुश्किल हो जाता है। उस वक्त बेबसी का भी एहसास होता है, उस टाइम ये भी आइडिया होता है कि यार एडिक्शन कितनी डीप है, अपनी रूट्स हमारे अंदर बना चुकी है कि ये चीज़ हम जानते हुए भी नहीं छोड़ पा रहे। उसकी रीज़न ये होता है दोस्तों कि डोपामीन की जो चेज़ हम लोग, जिन चीज़ों से हमें डोपामीन का मिल रहा होता है ना, चाहे वो आपकी शॉपिंग एडिक्शन हो जाए, पॉर्न एडिक्शन हो जाए, आपकी जैसे बिंजिंग एंड पर्जिंग होता है ना, कि बहुत सारा खा के उल्टी कर दी, बहुत सारी डिफरेंट तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इवन वीडियो गेम एडिक्शन इज़ अ थिंग टू। अभी वाक़या हुआ है एक बड़ा अजीब सा कि फादर जो है वो बच्चे को गाड़ी में छोड़ के ख़ुद घर के अंदर गया है, कुछ ग्रोसरीज वगैरह रखनी है, एंड देन वीडियो गेम खेलने शुरू हो गया, और वो आवर्स एंड आवर्स खेलता रहा, और बच्चे की गाड़ी के अंदर गर्मी की वजह से डेथ हो गई। तो वीडियो गेम एडिक्शन इज़ ए थिंग टू, और डिफरेंट हर एक की एक सेम एडिक्शन नहीं होगी, डिफरेंट एडिक्शंस होंगी। बहुत सारी चीज़ें जिनको हम लोग बज़ाहिर कहते नहीं कि यार ये भी है कोई एडिक्शन हुई, तो हार्मलेस है, लेकिन कोई चीज़ जब आप छोड़ नहीं सक रहे होते ना, आप बेबस महसूस करते हो, तो वो एडिक्शन में आती है।
और बज़ाहिर हार्मलेस भी है, तो भी उसका नुकसान कुछ ना कुछ हो रहा होता है, और समटाइम बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होता है जो लोगों की नज़र से ओझल होता है। जैसे कोई नशा करता है ना लोग, तो वो जी, तो अगर कोई इंसान जो नशा करने वाला है, किसी भी तरह का कोई नशा करता है, तो ज़ाहिर है वो नशा करके इंटॉक्सिकेटेड है या उसका बिहेवियर ऐसा है, लोगों को पता लग जाएगा वो नशा कर रहा है, तो उसको लान तान भी करेंगे, या हो सकता है उसको रिहैब भेज दें, उसकी हेल्प करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे एडिक्शंस होती हैं जिसका मतलब बज़ाहिर वो एक हार्मलेस एडिक्शन है, लेकिन उसका पर्पस क्या होता है? वही डोपामिन देना। और एडिक्शंस जो है ना हमें नम कर देती हैं। हम लोग जिस टाइम एडिक्शन में होते हैं या कोई एडिक्टिव बिहेवियर कर रहे होते हैं, पूरा साइकिल होता है, उस साइकिल से हम लोग नम हो जाते हैं। जो इर्द गिर्द का माहौल है, अगर हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारे साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो उस एडिक्शन की वजह से हम लोग नम हो जाते हैं, फील नहीं कर पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें इंसल्ट फेस करनी पड़ गया या हमारे हालात बुरे हैं, उससे हम लोग एक तरह से कट जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये होती है कि जो एडिक्टिव बिहेवियर होता है उसके बाद एक तरह का गिल्ट फील होता है। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग जस्टिफाई कर रहे होते हैं जो हमारे साथ बैड बिहेवियर होता है लोगों का, या जो हम बुरे हालात में होते हैं उसका हमें कहीं ना कहीं ये करार आ जाता है कि यार हम लोग भी हम किसी चीज़ के गिल्टी हैं, तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा हम लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन हमारी डीप साइकी में ये चीज़ भी होती है कि हम लोग जब गिल्ट में होते हैं ना, फिर हम लोग दूसरे के भी बैड बिहेवियर बर्दाश्त करते रहते हैं। गिल्ट किसी भी चीज़ का हो कि हम कुछ बुरा कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो फिर जब दूसरा हमारे साथ बुरा करता है ना, वो चीज़ ना काबिल बर्दाश्त हो जाती है कि गिल्ट की वजह से हम लोग बर्दाश्त करते रहते हैं। ठीक है, एक तो वो बर्दाश्त हो जाता, दूसरा ये कि नम होने की वजह से, डिसोसिएट होने की वजह से इर्द गिर्द के माहौल से कट ऑफ हो जाते हैं। तीसरी चीज़ ये जो पूरा साइकिल होता है, जैसे बिंजिंग एंड पर्जिंग होता है कि खूब खा लिया और उल्टी कर दी, पूरा एक साइकिल होता है। इसमें इन्वॉल्वमेंट ऐसी होती है कि हम लोग इर्द गिर्द के माहौल से कट के किसी चीज़ को माइक्रो मैनेज कर रहे होते हैं। जब माइक्रो मैनेज कर रहे होते हैं तो इर्द गिर्द के माहौल से हम लोग ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। जैसे ओसीडी में लोग करते हैं ना अक्सर कि ओके डोर नॉब को 3 दफ़ा टैप किया, होता ये कि अंदर से इतना ज़्यादा इंसान अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा होता है, इतना ज़्यादा अपने आप को मजबूर या ऐसा फील कर रहा होता है कि उसका कोई कंट्रोल नहीं है अपनी लाइफ पे। तो वो आउटसाइड की चीज़ों में किसी एक चीज़ को पकड़ के माइक्रो मैनेज करना शुरू हो जाता है, उस पर इतना कंट्रोल एक्सर्ट करता है कि उसका ध्यान हट जाता है, उस कंट्रोल में लग जाता है। उसी तरह से ये पूरी जो साइकिल होती है, जो एडिक्शन के, क्रेविंग किसी चीज़ की, एडिक्शन फुलफिल करना, उसके बाद गिल्ट में आना, गिल्ट से निकलना, ये पूरे साइकिल होते हैं। ठीक है, तो उस साइकिल में वो फिर से क्रेव करना, कुछ दिन बाद ये साइकिल में माइक्रो मैनेज कर रहे होते हैं, पूरा साइकिल चल रहा होता है। तो हम इर्द गिर्द की चीज़ों से ध्यान भी हट जाता है हमारा। ठीक है, और ये चीज़ डेंजरस होती है। नम हो जाना भी डेंजरस होता है, क्योंकि कितने टाइम तक हम बुरे माहौल में लाइफ गुजारते रहते हैं, चीज़ें फेस करते रहते हैं, इंसल्ट फेस करते रहते हैं, अब्यूज़ फेस करते रहते हैं। कितने टाइम ऐसा होता है, सपोज करो शॉपिंग की एडिक्शन है, तो अगर आप किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं, दूसरा आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपकी केयर नहीं कर रहा, आपको मोहब्बत नहीं दे रहा, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही, आपको कुछ नहीं मिल रहा उस रिलेशनशिप में, लेकिन जो शॉपिंग एडिक्शन है उसकी जैसे टाइम टू टाइम जो आप शॉपिंग कर रहे हो उसकी वजह से आप
कुछ भी उससे मुतालबा नहीं कर सकते, आप कुछ भी मांग नहीं सकते कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए या मुझे मोहब्बत या दोस्ती चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मुझे ये चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है। वो आपको सिंपली ये कहेगा कि अपने खर्चे देखो। ओके, सो अपनी सेल्फ वर्थ हम लोग मनवा नहीं सकते एडिक्टिव बिहेवियर की वजह से। इज़्ज़त और मोहब्बत का तो कोई नई मूल बदल नहीं होता, लेकिन इस तरह के बिहेवियर की वजह से कहीं ना कहीं हम भी चीज़ें बर्दाश्त करते रहते कि दूसरा इंसल्ट भी करा है वो भी क्योंकि वही बात मैंने जो पहले बोली, गिल्ट की वजह से चीज़ें बर्दाश्त करना आसान हो जाता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सोच रहे होते हैं अंदर ही अंदर कि शायद हम डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो और बहुत ये टॉपिक बहुत डीप टॉपिक है। तो डोपामीन चेज जो है ना, बेसिकली पहली चीज़ तो ये कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ पे इनकरेज करें। ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ। जो उनके स्पेशल इंटरेस्ट हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको इनकरेजमेंट दें, उनको मौक़े फ़राहम करें। उनको ऐसे जैसे कहते हैं ना, अगर किसी का आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा ख़र्चा ना करें, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें ला के दें, प्रोवाइड करके दें। घर में ऐसा माहौल प्रोवाइड करके दें कि वो अपनी स्पेशल इंटरेस्ट को परस्यू कर सकें। नए अनहेल्थी स्पेशल इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवाएं, मुतारिफ़ कराएं बच्चे को कि बेटा आप ये भी कर सकते हो, ये और भी अच्छा है, ये और भी हेल्थी, इसका और भी स्कोप है। एंटरटेनमेंट कोई रिलैक्सेशन कोई होनी चाहिए। बच्चों को कभी पार्क में ले गया या बच्चों को म्यूज़िक टीवी देखने दिया, इस तरह की चीज़ें ज़रूर करें कि बच्चा जो है वो थोड़ा उसकी लाइफ में एक्साइटमेंट हो, उसकी लाइफ में जिसे कहते हैं ना कि कुछ बच्चों के लिए ज़्यादा करना पड़ेगा। हैप्पी हार्मोन कम होने की वजह से, डोपामीन लेवल कम होने की वजह से उनको आपको ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, उनको हेल्प करनी पड़ेगी, उनका स्ट्रेस लेवल कभी भी इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि वो डोपामीन के लिए कुछ भी करें। ठीक है, तो एवरी डे बर्नआउट, जब बर्नआउट हो जाता है ना माइंड, तो किसी तरह वापस नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो आप बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें बचपन से प्रोवाइड करें, छोटी सी किट बना कर दें उनको, कि उनको रिलैक्सेशन किट कह दें, कोई भी नाम दे दें। किसी बच्चे जो है ना वो बर्न आउट ना हो, एवरी डे उनको कहें कि बेटा थोड़ी देर के लिए कुछ ना करो, बैठ जाओ। कंप्यूटर भी है ना, वो भी थोड़ी देर के लिए ऑफ करना पड़ता है, गर्म हो जाता है। तो हमारा सिस्टम भी ऐसा ही है कि हमें भी चाहिए कि हम लोग अलर्ट होता है ना माइंड बहुत ज़्यादा, न्यूरोडाइवर्जेंट्स का माइंड अलर्ट रहता है हर वक्त, रिलैक्स नहीं होता। तो आप बच्चों को सिखाएं कि बेटा थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो, ये भी ज़रूरी है। अपने लिए कुछ करो, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, कि थोड़ी देर के लिए कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस ना लो, लेट एवरीथिंग गो। जैसे कहते हैं जान है तो जहान है। अपनी हेल्थ की केयर करो। कोई गाना सुन लिया, अगर बबल बात पसंद है बच्चे को वो बना कर दे दिए, कोई हॉट चॉकलेट पसंद है वो दे दिए बच्चे को। कोई अगर ज़रूरत है, ज़रूरी है, तो कभी उसको ये नेचुरल सारी चीज़ें, कैमोमाइल टी या फिर जिसे कहते हैं लैवेंडर टी, मेलेटोनिन के गमीज़ होते हैं। मतलब ये नहीं कि आप उनको खिला के एडिक्टेड बना दो इन चीज़ों का, नहीं। कहने का मतलब है कि बहुत ज़रूरी हो तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के लिए। ऐसे लाइट हर्ब्स होते हैं, हर चीज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाती है। बच्चों को चाय बना कर दे दो स्पेशल वो वाली, उनको हॉट चॉकलेट में डाल के दे दो, गमीज़ दे दो इस तरह के। कोई बच्चे स्मेल से रिलैक्स होते हैं, जैसे मैं रिलैक्स होती हूँ बचपन से। विक्स नहीं है, वेपर अब, उसकी खुशबू, डेटॉल की खुशबू, सर्टन साबुन है उनकी खुशबू से बच्चे भी इस तरह रिलैक्स होते हैं। किसी उनकी फेवरेट स्मेल, उनका न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चों के तो स्कूल बैग में डाल दो बेशक, उनकी टीचर की इजाज़त से, अलाउ होना चाहिए बच्चों को। फिर ASMR जो है होते हैं,
साउंड से बच्चे रिलैक्स होते हैं, बच्चों को स्लाइम पसंद होती है, टच से। कई दफ़ा जो बच्चे न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे हैं उनको मूवमेंट चाहिए, उनको रेपिटेटिव मूवमेंट चाहिए, वो उनको स्पेशल जो ये ट्रेम्पोलिन, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, जो कर सकता है ट्रेम्पोलिन ले लें, या अपने ज़ाहिर है घर के टीवी लॉन्च या ड्राइंग रूम के सोफ़े तो आप नहीं कहोगे बच्चा कि उसके ऊपर जंप करता रहे और ये चीज़ें करता रहे। उनको रेपिटेटिव चाहिए होता है, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, दूसरी साइड से उतरेंगे, ये करते रहेंगे, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ है। अगर बेड लेके दे रहे हैं तो बेशक बंक बेड ले दें, उससे क्या होगा, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे उतर, उनको इस तरह का कोई ना कोई चाहिए होता है। फिर उनको इस तरह का कोई काउच ले दे, कमरे का ऐसा काउच ले दें जो बेसिकली उनको उछलने दे उसके ऊपर। ये चीज़ें ना स्टिमिंग होती है, उससे रिलैक्स होते हैं बच्चे, तो उनको रिलैक्स होने दें, उनको रिलैक्स होने पे शर्मिंदा ना करें। उनको ये ना कहें कि रिलैक्स होना या अपने लिए कुछ करना जो है वो बुरी बात है, वरना वो छुप के चीज़ें करने लगेंगे और फिर वो नेगेटिव तरफ चीज़ जाना शुरू हो जाएगी। तो बच्चों को इनकरेज करें कि वो एक्साइटमेंट की चीज़, जैसे वीडियो गेम है या बच्चे एक्साइट होते हैं किसी चीज़ से, तो शर्मिंदा ना करें कि तुम क्यों इतने एक्साइटेड हो गए हो, होने दें बच्चे को। बॉडी उसका माइंड उसका जो है ना वो क्रेव कर रहा है कि उसको डोपामीन मिले, उसको एक्साइटमेंट मिले, ग्लूमी फील होता है, डाउन फील होता है, तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब ये नहीं कि आप उनको अगर छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होना नहीं सिखाएंगे ना, तो फिर वो बड़े बड़े खर्चे करना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा भाई खुश होने के लिए मैं डिज्नीलैंड जाना है, खुश होने के लिए उधर इतनी दूर इतना खर्चा करके जाना है। नहीं, छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चा कह रहा है उसको करें। ये ना कहेगी क्या बच्चों वाली चीज़ है या ये है। अगर बच्चे को बेकिंग का शौक़ है या बच्चे को उसके साथ मिल के उसको कंपनी दें कि वो सेफ्टी का भी ख्याल रखे। स्लाइम्स हैं, बच्चे को मैट ला के दे दें। अगर आपको है ना कि अगर आपके सोफ़े या कारपेट पे स्लाइम लग जाएगी तो आप मैट ला के रखें, उस मैट पे बच्चे ने खेला, मैट रख दिया उठा के, तो स्लाइम से खेले। जो भी बच्चे को इस तरह की चीज़ें जो हार्मलेस है तो वो करें ज़रूर। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है हम लोग घर पे कर सकते हैं। बाकी ये कि जहाँ पर थेरेपी या मेडिकेशन की ज़रूरत होती है तो वो ज़ाहिर है कि आप थेरेपिस्ट जो है वो चीज़ें जो बताएंगे, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें आप एटलीस्ट हर बंदा, हर पेरेंट बच्चे के लिए कर सकता है घर पे। तो ये जो है ना फिर एडिक्शन की, हाँ सच में एक और पॉइंट मेरा जहन में आ गया कि ठीक है, अभी मैंने बताया कि हमें जब सब पता लग जाता है कि अच्छा ये एडिक्शन है या ये चीज़ गलत है या हम इस एडिक्टिव साइकिल में पड़े हुए हैं। एडिक्टिव साइकिल में ना होता ये है कि जब हम लोगों को डिसरेगुलेटेड फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, तो हम लोग कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो इन चीज़ों में लग के तो वक्त गुजार लेते हैं। फिर कुछ अरसे बाद दोबारा हम लोग फेस नहीं कर पाते। यानी कि हमें हम तक पहुंचने के लिए, अवेयरनेस हासिल करने के लिए, शेडो वर्क करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, ये जो एडिक्शंस है ना, ये ही बीच में दीवार बन गई हैं हमारी। ठीक है, तो हम इस चीज़ को हटाना इसलिए बड़ा ज़रूरी है। तो बज़ाहिर बाहर के लोगों के लिए ये हार्मलेस भी हो सकती है एडिक्शंस, लेकिन इन्हीं एडिक्शंस के वजह से हम अपने आप तक नहीं पहुंच पा रहे, सेल्फ अवेयरनेस नहीं कर पा रहे, इमोशनल रेगुलेशन नहीं सीख पा रहे। ठीक है ना, तो ये ब्लॉक्स हैं और इसी वजह से फिर एडिक्शंस कंटिन्यू होती हैं। और न्यूरोटिपिकल के लिए तो अगर इमोशनल रेगुलेशन सीखना ज़रूरी है या नहीं है, सबके लिए ज़रूरी है, न्यूरोटिपिकल के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन न्यूरो डाइवर्जेंट के लिए, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम एक चीज़ चैलेंजिंग हो सकती है। इमोशनल रेगुलेशन सीखना ज़रूरी है, लेकिन रास्ते में ब्लॉक है तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो बज़ाहिर एक हार्मलेस चीज़ है, लेकिन इसका भी बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो जब हमें पता लग जाता है कि अच्छा ये एडिक्शन है, लेकिन हम उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे, क्योंकि बात ये कि हमें उसका कोई मुतबादिल ढूंढना होगा। ठीक है,
अब हाई लेवल पे वो एक एडिक्शन में डोपामिन रश मिल रहा है, तो छोटी छोटी चीज़ों से तो वो वाला रश, वो वाला नोट तो हिट नहीं होगा ना, ठीक है। फिर मसला होता है कि डोपामिन वहाँ उसका मतबादल क्या होगा। तो अगर आपको समझ आ रही है कि अच्छा ये चीज़ गलत हो रही है, तो आप देखो कि उसको रिप्लेस किस एक्टिविटी से किया जा सकता है जो हार्मलेस हो, ठीक है, जो हार्मलेस हो और जो एडिक्शन में ना आ जाए। और एक और चीज़ मैं बच्चों को कहती हूँ ख़ास तौर पे कि जब आप बोर होना सीखो, बोर होना इतनी भी बुरी चीज़ नहीं होती। मैं जानती हूँ न्यूरोटिपिकल्स के लिए भी बोर होना बहुत कोई खुशगवार चीज़ नहीं है, लेकिन न्यूरो डाइवर्जेंट्स के लिए बहुत पेनफुल, इमोशनली पेनफुल होता है बोर होना, ठीक है। सो ठीक है, सिट विद योर अनकंफर्टेबल फीलिंग्स एंड लेट इट पास यू, ओके। जस्ट फील दैट एंड गेट इट ओवर विद। इससे भागते भागते पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, उसके चक्कर में कितनी और चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं, कितनी एडिक्शंस में पड़ जाते हैं। तो यू नो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी है कि कुछ ना करें, कोई एक्टिविटी ना हो, बोर हो रहे हैं, एम्प्टी फील हो रहा है, यू नो बहुत बुरी फीलिंग है, बहुत बुरी फीलिंग होती है, वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन की जा सकती, मगर कोई बात नहीं, यू नो ठीक है, फील कर लो। मैं यही कहती हूँ हमेशा कि कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता, तो ठीक है फील कर लो, कुछ नहीं होता, तो आहिस्ता आहिस्ता करके कोई बिग डील नहीं रहेगी, भागो ना इससे, इस फीलिंग से भागो ना। तो चलें ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।